दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, देश खुशियाँ मना रहा था, उस दिन एक सैनिक का परिवार, उसके घर में मातम छा जाता है और खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। खबर रीवा जिले के मनगामा थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूरा की है, जहां 15 अगस्त के दिन रामनई की पहाड़ी में एक बच्चे की डूब जाने से मौत हो जाती है। आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। रायपुर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये उठ रहा है, जो परिजन हैं उस बेटे की, वो रायपुर थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि रायपुर पुलिस मामले को घुमा रही है, निष्पक्ष जांच नहीं करना चाहती है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप ये है कि मेरे बेटे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है और आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं रायपुर थाना प्रभारी पर कि टीआई साहब मामले को घुमा रहे हैं, निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, क्या आरोप है परिजनों का, उस बेटे की मां का, उस बेटे की बहन का, उस बेटे के पिता का, जो कि अपनी सेवाएं अभी भी देश की रक्षा के लिए सेना में दे रहे हैं। एक एक करके बयान मैं सभी का आपको सुनवाता हूं और देखिए किस तरह से थाना प्रभारी रायपुर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे दें रायपुर थाना प्रभारी के बारे में। ये वही थाना प्रभारी हैं जिनका विवादों के चलते कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले स्थानांतरण कर दिया जाता है। लेकिन टीआई साहब का मोह कुछ इतना था रायपुर थाना से कि वो कोर्ट सीधे चले जाते हैं और वहाँ से स्टे लेकर दोबारा थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। विवाद उस वक्त भी हुआ था क्योंकि दूसरा थाना प्रभारी ज्वाइन वहां कर चुके थे, लेकिन इसके बाद स्टे लेने के बाद ये दोबारा उसी थाने पर बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा मोह था टीआई साहब का रायपुर थाना से। लेकिन अब सुनिए एक एक करके बयान और आप फैसला करिए कि इस बेटे को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर कहीं भी हत्या की कोशिश हुई है तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, और अगर आरोप सच होता है तो रायपुर थाना प्रभारी पर एक बार फिर से कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं। सुनिए एक एक करके वो सभी बयान। क्या नाम है आपका? आरती द्विवेदी। ये जो घटना हुई है आपके साथ जी, तो कैसे हुई और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? वो हमारे भाई थे, स्कूल के लिए निकले थे इन बच्चों के साथ घर से। उसके बाद फिर उनका कुछ रता पता नहीं था। 10 बजे से हम ढूंढ रहे थे उनको और इनसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ गए थे, बताओ तुम लोग कहाँ रखे हो, कहाँ गया है, तुम लोग तो घर आ गए, वो कहाँ गया। लेकिन इनका कुछ भी नहीं था। ये सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। बोलते थे कहीं किसी और के साथ चला गया है, कहीं बोलते थे हम स्कूल गए थे, स्कूल से लड्डू लेके घर आ गए। उनकी माँ बाप सब मिले हुए थे, सब झूठ बोल रहे थे हमसे। वो खुद फ़ोन लगा के हमें तसल्ली दे रहे थे। हमें क्यों तसल्ली दे रहे थे जब हम अपने बच्चे को घर से स्कूल के लिए भेजे थे।
उसके बाद जब हम उनके घर गए, जब उनको अच्छे से चिल्ला के पूछा गया उनसे, तब जाके वो मतलब थोड़ा सा बताया कि हम उन साथ में थे, हम फ़ोटो खिंचवाने गए थे, वो मुझे मार के भगा दिया। यहाँ पे भी वो झूठ बोले। उसके बाद जब उनको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया कि बताओ मुझे कहाँ पे गए थे तुम लोग, वहाँ पे जब गए तो भी वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हम छोड़ के चले गए। उसके बाद उनको बोला गया जब तुम्हारे साथ आए तो तुम छोड़ के कैसे जा सकते हो, कैसे दोस्त हो तुम लोग। वो सुबह से सिर्फ झूठ बोले जा रहे थे। 4-5 बजे तक में पुलिस को बार बार फ़ोन किया जा रहा था। जब पुलिस आई, पुलिस देखी, उसके बाद पुलिस बोलती है नहीं इस पानी में नहीं है। वो पुलिस देखने के बाद जब हमारे घर के लोग पानी में गए तब जाके बॉडी बाहर निकाले। वो बच्चे फिर क्लियर बताए कि पत्थर मार के बता रहे थे कि यहाँ पे बॉडी है। तुमको कैसे पता कि बॉडी यहाँ पे है? तुम मार के डाल दिए तब तो पता था तुमको। उसके बाद फिर पुलिस में कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बैग वहाँ पे रखा था, बैग को सीधा वो घर भिजवा दिए और उस कुछ भी ना तो उसको पुलिस स्टेशन ले गए, उसका कुछ भी जांच कुछ भी नहीं किए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद 17 तारीख को ये फिर से घर से बैग मंगवाए कि घर से बैग लेके आओ, वो वही चीज़ हम करते हैं जो दिखाना है उनको कि यहाँ पे हमने जांच किया है, लेकिन वो कुछ नहीं किए थे। वो 17 तारीख की बात है, 15 तारीख को हमारा लल्ला चला गया था। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आज पीएम रिपोर्ट आ गई, हमें पता चला जब हम हॉस्पिटल गए तो, लेकिन पुलिस को ये तक नहीं पता कि पीएम रिपोर्ट आ गई है। मतलब तुम मिले हुए हो तब तो नहीं पता तुमको, मतलब तुम रिपोर्ट पूरा चेंज करने के प्लान में हो ताकि उनके परिजन आए रिपोर्ट चेंज कर दें, हमारे लल्ला को इंसाफ ना मिले। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि अगर वो मारे भी हैं ना तो पानी में डुबो के मारे हैं। वो बचाने की कोशिश भी नहीं की, वो हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझे। वो हमारे घर से ज़बरदस्ती लेके गए थे मेरे लल्ला को। वो कभी आज से 17 साल हो गए कभी स्कूल नहीं गया। 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ ये बच्चों के ऊपर भरोसा करके मम्मी भेजी थी कि इनको जानते हैं हम लोग। ये लोग बहुत दिन से ये लोग चाह रहे थे इसको ले जाना, घर आ जाते थे लेने ज़बरदस्ती। घर वाले बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे उन पे, और वो गाड़ी लेके आते थे लेने, लेकिन घर वालों को नहीं पता रहता था कि गाड़ी लेके आए हैं। दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। मतलब तुम कुछ करना चाहते थे तब तो गाड़ी लेके आते थे, दूर गाड़ी खड़ा किए रहते थे। पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विषय की जांच अब उच्च अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। आज 5वां 6वां दिन है, ये कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। हम चुपचाप घर में बैठे हैं हाथ में हाथ रखे, पुलिस स्टेशन जाते हैं, सिर्फ वही चीज़ बार बार लिखवाते हैं, घर भेज देते हैं, और कुछ नहीं हो रहा है आगे। मैं आपका मेरा नाम है सूबेदार नारायण प्रसाद द्विवेदी। क्या घटना हो गई है? घटना हो गई, मेरे बच्चे को पानी में उसको पता चला है कि डूब करके ख़त्म हो गया, लेकिन उसके साथ में जो उसकी घटना है तो घटना में पूरी 100% डाउट ये है कि उसका अपने आप डूब के डेथ नहीं हुई है, क्योंकि वो उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, पानी से उसको काफ़ी डर था। और मैं इस समय जम्मू कश्मीर से गया था सीधे जार सेंटर रिकॉर्ड में अपने पेंशन के कार्रवाई के लिए। तो मेरे को 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि लाला मिल नहीं रहा है, और यहाँ पर इसके कपड़े उपड़े कुछ बैग वगैरह दिखाई दिए। फिर थोड़ा देर में पता चला कि उसका डेथ बॉडी पानी से निकाली गई है। फिर जो वहाँ पर घर के परिजन थे तो वहाँ पर रायपुर थाने के अंतर्गत आता है, तो वहाँ उन्होंने सूचना दिया। सूचना देने के बाद में फिर उसका अस्पताल में बॉडी भेजी गई। अस्पताल से फिर पोस्टमार्टम हुआ, और इसके बाद रिपोर्ट का पता चल करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि कुछ क्या कार्रवाई हो रही है। तो बताया कि कुछ अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी आपको कुछ बताया जाएगा। और आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इसका पुलिस के पास कई तरीके होते हैं उसको, जो उनके पास में जो बता 3-4 लड़कियों को उन्होंने पकड़ के रखा जो उनके साथ में गया था। तो हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे सही तरह से बयान नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको प्रशासनिक दबाव है, राजनीतिक दबाव है, कोई न कोई उनके पास दबाव है। नहीं तो सच उगलवाने के कई एक तरीके होते हैं, जो कभी तक सच वो क्लियर हो जाना था और अगली पूरी कार्रवाई जो होना चाहिए तो हो जाना था। तो कहीं ना कहीं तो हमें लग रहा कि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कि रायपुर पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है। तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होती तो अभी तक क्लियर हो गया होता, क्योंकि कोई ऐसे छोटा मोटा केस नहीं है, डेथ केस है। तो इस केस में जो है तो उन लोगों ने इंटरेस्ट कम ले रहे हैं
क्यों कम ले रहे हैं अब ये तो हम नहीं बता सकते, इनको कोई दबाव है कि क्या है, अब यही लोग जाने। अच्छा, आप सेना में हैं? तो मैं इंडियन आर्मी में हूँ, जाट रेजिमेंट में हूँ और जम्मू कश्मीर में डिप्लाई हूँ। और इसके बाद हमारा अब नौकरी लास्ट चल रही, तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड में अपना गया था पेंशन के लिए, जो जाट रेजिमेंट का सेंटर बरेली में है, यूपी में। क्या चाहते हैं कि इस मामले की अब जांच उच्च अधिकारियों से होनी चाहिए? इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों से होना चाहिए, और भी जो भी जांच का बड़े बड़े तरीके हैं, सीबीआई जांच हो गया, क्राइम ब्रांच की जांच हो गई, ये सब जांचें हो करके हमें ये नहीं वो है कि किसी को बेगुनाह आदमी को पनिशमेंट मिले। लेकिन अगर गलती किया तो गलती को कई तरीके होते हैं सच उगलवाने के, उन तरीकों को अपना करके उनको हार्ड से हार्ड पनिशमेंट मिले। और मैं तो ये चाहूँ कि अगर उन्होंने जैसा किया वैसा उनको पूरा उनको पनिशमेंट होना चाहिए। कुल मिला के आपको न्याय मिलना चाहिए? हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने देश की सेवा की, पूरे 30 साल सेवा किया है और इसका ये नतीजा मिला है, और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। 3 दिन के अंदर की खबर क्लियर हो जाना चाहिए था, और 6 दिन तक अभी तक कोई डिसीजन नहीं मिल पाया है, और पता नहीं कितने दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, कि फाइल बिल्कुल बंद कर दी जाएगी क्या, ऐसे समझ नहीं आ रहा कुछ। और मैं क्या बताऊं कि क्या मेरे को कुछ समझ में कह नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भी मेरा काफ़ी बहुत बुरी तरह से मैं परेशान हूं। 2 लड़कियाँ। क्या हुआ था सुबह से घटना आपके यहाँ बालक के साथ? सुबह से घटना उसके साथ यही हुई कि वो स्कूल जाने के लिए बोला था, मैं कभी उसको झंडारोहण में नहीं जाने देती थी, घूमने के डर से कि कहीं इधर उधर घूमेगा। और उस दिन बोला मम्मी जाने दीजिए, आज तक मुझे कभी आप स्कूल नहीं जाने दी 15 अगस्त में, इस बार मैं चला जाऊँ मम्मी। तो मैं सोची हो गया, बड़ा हो गया है जाने। अब बोला मेरे दोस्त लोग आएंगे मुझे लेने, मुझे पता नहीं था कौन कौन आएंगे। बहुत देर से तैयार होकर बैठा था, फिर वही 2 लड़के आए। वो कौन, उनको मैं पहचानती थी, बच्चों को हमेशा आते जाते थे। ध्रुव वही स्रोत बोल कि ये चले जाओ मम्मी इसके साथ। मैं बोली चले जाओ, हो गया, पर टाइम से आना लल्ला, जब सब बच्चे आएंगे तो तुमको न देखूंगे टेंशन होगा, उससे पहले आ जाना। कि मम्मी मैं 11 बजे आ जाऊँगा। तुम बोली ठीक है आ जाना बेटा। अब गया जहाँ तक वहाँ तक मैं देखी तो पैदल ही गया, हमारे घर से जितनी दूर तक रोड दिखती है। फिर कहाँ से वो गाड़ी बैठा मैं नहीं जानती। जब 10 बजे वो नहीं आया तो तब से मैं तड़फड़ाने लगी, नहीं आया। जब नहीं आता था तो मैं तुरंत इधर उधर उसको ढूंढने लगती थी। ये बच्ची 2 बार इधर उधर गई, फिर उनको फ़ोन लगाई, बच्चों का नंबर था हमारे पास, वो रखा था चिट में लिख के। उनकी माँ फ़ोन उठाई, बोली कि मेरा बच्चा सो रहा है। वो तो नहीं गया था कहीं। फिर एक दूसरे वाले के यहाँ लगाई तो बोला कि वो तो गया आंटी और कहीं चला गया है, और एक गाड़ी में किसी बच्चे के साथ। मैं बोली कैसे चला गया, अजनबी के साथ चला जाएगा बेटा, कहाँ छोड़े उसको, कहाँ ले गया है। कहीं मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गया था। तो बोला मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा आता हूँ, तुम लोग चलो स्कूल। बोले ऐसे तो कभी नहीं होता था कि अजनबी के साथ चला जाएगा किसी। तो मैं कोचिंग वाले बच्चों के पास फ़ोन लगाने लगी, शायद कोचिंग वालों के साथ गया हो। वो लोग बोले आंटी 15-20 दिन से उससे बात भी नहीं हुई है। अब हम दौड़ना है, बेटी हमारी बच्ची थी, 2 माँ बेटी थी घर में, इधर उधर दौड़ने लगी, बार बार उसको फ़ोन बार बार लगाई। वो बोलता था बेटा, वो जो स्रोत था वो बोले प्लीज़ दीदी जब दिव्यांशु आ जाएगा तो मुझे बताना। अब ये नहीं बताया कि मैं कहाँ तक ले गया। बोला मैं कहीं नहीं गया था, मैं स्कूल गया था, वो किसी के साथ चला गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारा बेटा वहाँ तक कैसे पहुँचा, कैसे गया। उसके पास न किराया, न भाड़ा, न गाड़ी, न साइकिल, क्यों गया। पानी से इतना डरता था, गंगा में ले जाती तो पकड़ के नहलाती थी उसको। घर में भी नहाने से बहुत डरता था। रोज़ उसके पापा जब आते छुट्टी में तो उसको पकड़ के नहलाते ज़बरदस्ती घास के। और उतनी दूर कैसे गया वो बच्चे, क्यों हमसे छुपाए। 2, 2:30, 3 बजे तक बच्ची हमारी उसके झूठ बोले जा रहे थे। इसकी ये बेटी हमारी, हम तो वहीं हमारा जी घबराने लगा जब बच्चा हमारा नहीं आया। तो फ़ोन पर फ़ोन लगा रही थी, उसकी माँ उसको निकलने नहीं दे रही थी। बच्ची हमारी उसके माँ के पैर तक पकड़ी, माँ फ़ोन उठा रही थी, पैर पकड़ी कि आंटी प्लीज़ जाने दीजिए, बता तो दे कि कहाँ छोड़ा हूँ, कहाँ रखा हूँ इसको, इतना बता देगा मेरे साथ चले, मैं इसको कुछ नहीं करूँगी आंटी। तो भी उसकी माँ उसको नहीं आने दी। और दोनों बच्चे झूठ बोलते रह गए। जब ये बच्ची किसी और को 2-4 श्वेत की मम्मियाँ तक हमसे झूठ बोल रही, यही बच्ची बेचारी, हमारा बेटा तो मैं तो मर गई थी घर में ही, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो मर रही थी घर में।
बार बार ही उनका पैर पकड़े, चलो बेटा बताओ, मैं तुमको कुछ नहीं करवाऊँ, बता दो कहीं लुकाए हो छुपाए हो कहीं है तो बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो भी वो लोग नहीं बताए। जब 2-4 बच्चे आए खींच के ले गए हैं, तब वो बच्चे गए फिर बताए। ये बात जो हमको सुबह बता दिए होते, कहीं हल्ला गुहार मार दिए होते, तो क्या ये आज हमको देखना पड़ता? वो सब क्या प्लान मेरे साथ बना रहे थे? मेरा बच्चा कभी कहीं नहीं जाता, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी उसको कभी स्कूल भेजती ही नहीं थी, इसीलिए कहीं इधर उधर चला जाएगा। अब क्या करूँ, उस दिन तो मेरी मत की काम नहीं करी। बच्चों को मैं दाग के भगा भी देती थी, आने नहीं देती थी घर, गेट कभी नहीं खोलती थी। मेरे मोहल्ले में जाके पता कर सकते हैं, उसको मैं अंदर ही रखती थी। क्या करूँ, मेरी किस्मत